मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत पर राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट धनानंद को पराजित किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना थी। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासन माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। इतिहास के प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक बिंदुसार के ही बेटे थे। उन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया। सम्राट अशोक भारत के महान सम्राट में से एक थे। उन्होंने लगभग 41 सालों तक शासन किया। मौर्यकालीन भारत में कला का बहुत विकास हुआ। सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। उस समय कला कृतियों में ईंट और लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु अशोक के समय में भारत में पहली बार पाषाण का प्रयोग अत्यधिक कुशलता से किया जाने लगा। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री ने उसके 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। अशोक के कुछ स्तंभ टोपरा, मेरठ, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, नंदगढ़ आदि स्थानों पर पाए गए हैं। यह स्तंभ नीचे से ऊपर की तरफ बनाया गया है। यह स्तंभ 40 से 50 फुट तक के ऊंचे हैं। प्रत्येक स्तंभ का भार लगभग 50 टन का है। इन स्तंभों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक स्तंभ के ऊपर एक अलग पत्थर का मस्तक है। मस्तक के 3 भाग हैं। सबसे नीचे का भाग उल्टी घंटी की तरह है। इतिहासकारों के मुताबिक यह वास्तव में विष्णु के कमल के फूल के समान है। इसके ऊपर एक गोल पत्थर है जिसमें 24 तीलियां हैं और इस पर शेर, घोड़ा, हाथी, बैल की मूर्ति बनी है। मस्तक पर और स्तंभों के अधिकांश भाग पर पॉलिश की गई है। सारनाथ के स्तंभ मस्तक विशेष रूप से प्रशंसनीय है। यह वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसमें 4 शेरों को उनकी पीठ जोड़कर खड़ा किया गया है, जिसका निर्माण अशोक ने 250 BC में किया था। शेरों के नीचे के पत्थर पर पशुओं के छोटे छोटे चित्र हैं और उसके नीचे उल्टी घंटी सी बनी हुई है। प्रत्येक सिंह के नीचे 24 तीलियां वाला एक धर्म चक्र या चक्र है। यह भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। पहियों के नीचों में 4 जानवर हैं, जिसमें एक शेर, एक घोड़ा, एक हाथी और एक बैल है। यह उन 4 नदियों का भी प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो अनावतष्टा झील को छोड़कर प्रमुख नदियों के रूप में दुनिया में प्रवेश करती है। प्रत्येक का मुख 4 मुख्य दिशाओं में होता है। उनके मुख खुले दहाड़ रहे हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी याद में आज भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और झंडे पर अशोक चक्र है। यह वह स्तंभ है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। कुछ इसे रुपये पर भी दर्शाया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की कला पर यूनानी ईरानी कला की छाप थी।